हम लेके आए हैं संपूर्ण व्रत कथा महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियाँ परिवार में आपका स्वागत है। यूँ तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंभू का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत कथा में चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। इस कथा का पाठ महाशिवरात्रि के दिन करने शिव कृपा का बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा। चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाने के कारण साहूकार अत्यंत क्रोधित हो गया और गुस्से में उसने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। ऐसे में बंदी शिकारी ने शिवमठ में उस दिन शिवरात्रि व्रत कथा भी सुन ली। इसके बाद शाम होने पर साहूकार ने शिकारी को बुलाकर पूछा कि वो उसका ऋण कब तक चुका देगा। तब चित्रभानु ने वादा किया कि वो अगले दिवस ही संपूर्ण ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसकी बात मानकर शिकारी को छोड़ दिया। आजाद होने के बाद चित्रभानु जंगल में शिकार के लिए निकल तो गया, परंतु पूरा दिन बंदी गृह में रहने के कारण उसे बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। सूर्य अस्त होने के पश्चात चित्रभानु एक जलाशय के पास गया और वहां उसे घाट के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। वह पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई न कोई पशु वहां पानी पीने अवश्य आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह एक बेलपत्र का पेड़ था। उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी स्थापित था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था, जिससे वह शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। भूख प्यास से परेशान शिकारी ने बैठने के लिए वहीं एक मचान बना ली। मचान बनाने के लिए चित्रभानु ने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार पूरा दिन उस शिकारी ने कुछ भी खाया पिया नहीं, जिससे उसका व्रत भी हो गया और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर वहां जलाशय पर एक गर्भवती मृगी पानी पीने आई। उसे देख शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा तानी, उसके हाथ के झटके से कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं, जिससे फिर से अनजाने में चित्रभानु की प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। शिकारी के हाथ में धनुष देख मृगी बोली, मैं जल्द ही प्रसव करने वाली हूँ। वान मारकर तुम एक साथ दो जीवों को मार दोगे, जो कि गलत है। मैं अपने शिशु को जन्म देते ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। ये सुनते ही उस शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और तब मृगी जंगली झाड़ियों में छुप गई। नजदीक आने पर शिकारी ने दोबारा धनुष पर बाण चढ़ा लिया, जिससे फिर से थोड़े से बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए और शिकारी की द्वितीय पहर की पूजा भी हो गई। वान देख उस दूसरी मृगी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई एक कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। पहले मैं अपने पति से मिल लूं, फिर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ऐसा सुनकर शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। 2 बार अपने शिकार को खोकर चित्रभानु को चिंता हो गई। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था कि तभी उधर से तीसरी मृगी अपने बच्चों के साथ गुजरी। शिकारी फिर से धनुष पर तीर चढ़ाकर उस मृगी को मारने ही वाला था कि वो बोली, मुझे मत मारो, पहले मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। ऐसा सुनकर शिकारी मृगी से बोल कि मैं इतना मूर्ख नहीं जो सामने आए अपने शिकार को जाने दूं। इससे पहले भी 2 बार मैं ये गलती कर चुका हूँ। मेरे भी बच्चे हैं जो भूख प्यास से व्याकुल होंगे। जवाब में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए केवल अपने शिशुओं की खातिर मैं तुमसे थोड़ा व्यक्त मांग रही हूँ। यकीन करो, मैं बच्चों को पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटाऊंगी। मृगी के ऐसे वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया।
शिकार की चिंता में बैठा चित्रभानु पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता गया, और इसी तरह उसकी अनजाने में ही तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप पूर्ण हो गई। इसके बाद वहीं से एक हृष्ट-पुष्ट मृग गुजर ही रहा था कि उसे देखते ही शिकारी ने सोच कि इस बार वह अपना शिकार नहीं छोड़ेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग ने उससे प्रार्थना की कि यदि तुमने मुझसे पहले यहाँ आई मेरी 3 पत्नियों और उनके साथ आए बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उन्हीं 3 मृगियों का पति हूँ। परंतु अगर मेरी तीनों पत्नियों को तुमने जीवनदान दिया है तो मुझ पर भी कृपा करके थोड़ा समय का जीवनदान दे दो, ताकि मैं अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलकर तुम्हारे सामने आ सकूं। शिकारी ने मृग की बात सुनकर पहले आई तीनों मृगियों के बारे में बताया। ये जानकर मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियों ने जिस प्रकार तुम्हें वचन दिया है उससे तो ये पता चलता है कि अगर मैं मर गया तो वे अपना वादा नहीं निभा पाएंगी, इसलिए तुम मुझे भी छोड़ दो। मैं अब उनके साथ ही तुम्हारे समक्ष आऊंगा। लेकिन पूरा दिन व्रत करने, शिवलिंग पर अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने और रात्रि जागरण करने से शिकारी का हिंसक मन निर्मल हो गया और उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया, जिससे स्वतः ही शिकारी के हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर गया और उसने मृग को भी छोड़ दिया। वचनबद्ध मृग थोड़ी देर बाद अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और आपसी प्रेम देखकर शिकारी को भीतर से बड़ी ग्लानि हुई। इस कारण चित्रभानु की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने संपूर्ण मृग परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद उस शिकारी का मन सदा के लिए निर्मल हो गया। इस संपूर्ण घटना को देवलोक से सभी देवतागण भी देख रहे थे। तब भगवान भोलेनाथ ने शिकारी की दयालुता से खुश होकर तुरंत उसे दर्शन दिए। साथ ही शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान देकर शिवशंभु ने गुल नाम भी प्रदान किया। आपको बता दें कि यह वही गुल नामक व्यक्ति था जिसके साथ प्रभु श्री राम ने मित्रता की थी। कथा समाप्त।